Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, question answer first year at Harrow. ये पार्ट सैंकड़ का जो इंटरमीडिएट का पार्ट सैंकड़ का अंग्रेजी का हिस्सा है उसका पहला सबक है, लेकिन किताब के लिहाज से ये 11वां सबक है फर्स्ट ईयर एट हैरो विद उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू के साथ भी सवालात का मतलब मानी बताया गया है। और ये सवालात बहुत ही अहम है और इस सबक में से आपको एक या दो सवाल इम्तहान में लाजमी तौर पर आएंगे, इसलिए इनकी तैयारी बड़ी ज़रूरी है। पार्ट सैंकड़ की तरफ बच्चे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। पहला सवाल है कि हु इज द राइटर ऑफ फर्स्ट ईयर एट हैरो। फर्स्ट ईयर एट हैरो ये जो सबक है इसका राइटर कौन है? इसका जवाब है सर विंस्टन चर्चिल इज द ऑथर ऑफ द एसे फर्स्ट ईयर एट हैरो। विंस्टन चर्चिल जो बरतानिया के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो इस जो मज़मून है फर्स्ट ईयर एट हैरो इसके वो राइटर हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चन व्हिच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज व्हिच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट। और राइटर कहता है कि मुम्तहन जो है ऐसे सवालात पूछते हैं जिसके तुलबात जवाब नहीं दे सकते, और वो नहीं पूछते जिनके वो जवाब दे सकते हैं। क्या ये एक शिकायत है? शिकायत की जा रही है मुसन्निफ की तरफ से। आंसर है एक्सटेंड है, किसी हद तक दिस कंप्लेंट इज ट्रू। और ये जो कंप्लेंट है, ये जो शिकायत है सच्ची है, बट मोस्टली इट डज नॉट हैपन, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। इट इज द कंप्लेंट ऑफ डल स्टूडेंट, जो नकमे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते नहीं है, उनकी शिकायत होती है। द हार्ड वर्किंग कैन आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। और जो मेहनती तुलबा होते हैं वो किसी भी सवाल का जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। What sort of question is asked by your examiners? जो कॉलेजों स्कूलों में एग्जामिनर हैं वो किस किस्म के, यानी आपको एक जाती किस्म का सवाल पूछा गया है। आपके जो मुम्तहन है वो किस तरह के सवालात पूछते हैं आपको पेपर में। इसका जवाब है कि आवर एग्जामिनर आस्क इजी एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। हमारे जो इम्तहान लेने वाले हैं वो मुश्किल और आसान सवाल दोनों ही पूछते हैं। दे आस्क such questions which can distinguish a delight student from an ordinary one। वो ऐसे सवालात भी पूछते हैं जो फर्क पैदा करते हैं ज़हीन बच्चों का, मेहनती बच्चों का आम बच्चों से, यानी ज़हानत जांचने के लिए भी। Why did not Churchill do well in examination? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्यों चर्चिल ने इम्तहान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। He liked poetry, essay writing, और वो इसका जवाब ये हुआ कि वो शायरी और ऐसे राइटिंग पसंद करता था। बट द एग्जामिनर्स वर इंटरेस्टेड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स, जबकि इम्तहान लेने वाले दिलचस्पी रखते थे लातीनी और रियाजी में। He did not know the answers of the questions, और वो नहीं जानता था इन सवालों के जवाब। So he could not do well in the examination, और इम्तहान में उसने पर्चे अच्छे नहीं किए, वो पर्चे अच्छे नहीं कर सका। How did he do his Latin paper? उसने अपना लातीनी का पर्चा कैसे हल किया? उसने अपना लातीनी पेपर कैसे हल किया? He did his Latin paper badly, बड़े गलत तरीके से उसने पर्चा हल किया लातीनी। He just wrote his name question number 1, और फिर इस तरह उसने कमेंट डालकर पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। एंड आफ्टर मच रिफ्लेक्शन,
और काफी गौर खोज के बाद उसने इस तरीके से आफ्टर मच रिफ्लेक्शन पुट ए ब्रैकेट अराउंड इट, 10 और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी। देन नोइंग अननोइंगली ही पुट ए ब्लॉट, फिर उसने धब्बा जो है वो इसके ऊपर रखा, कहीं से आया। एंड मैनी स्मजेस ऑन द पेपर, और बहुत सारे छोटे छोटे निशानात भी पड़ गए पर उसके पेपर के ऊपर। और निकम्मे बच्चे होते हैं जो अक्सर दाग धब्बे वगैरह लगाकर पेपर एग्जामिनर और मुमतहन के हवाले कर देते हैं। Churchill was taught English at Harrow and not later, and Greek was it gain or loss? चर्चिल को अंग्रेजी पढ़ाई गई हैरो स्कूल में और ना के ग्रीक, यूनानी और ना लातीनी। क्या इससे नुकसान हुआ या फायदा उसका? चर्चिल was taught English at Harrow, चर्चिल को हैरो में अंग्रेजी पढ़ाई गई है, नॉट लेटर एंड ग्रीक, और ना ही लेटर और ना ही ग्रीक पढ़ाई गई। इट वाज ए गेन फॉर हिम, इससे उसका फायदा हुआ। दिस नॉलेज प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर हिम, ये नॉलेज उसके लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ इन फ्यूचर, मुस्तकबिल टू अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी रोजी कमाने में, एंड प्रोमाइजिंग कैरियर, उसके उस बड़े होनहार और तरक्की वाला कैरियर के सिलसिला में अंग्रेजी बड़ी मददगार साबित हुई। What good did his 3 years stay at Harrow do him? उसके 3 साल हैरो में रहने से उसने क्या फायदा उठाया? His 3 years stay at Harrow was very important, और उनका 3 साल का वहां पर स्टे जो हैरो में था बहुत ही अहम है। पर चर्चिल के लिए बहुत ही अहम था। Here he learned the basic rules of English, और यहाँ पर उसने अंग्रेजी के बुनियादी असूल सीखे। This knowledge proved very useful for him in future, और ये नॉलेज मुस्तकबिल में उसके लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ है। To earn his livelihood, और अपनी रोजी कमाने के लिए, और बहुत ही कारआमद मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ही कारआमद साबित हुआ और बहुत उम्मीद अफजा कैरियर बना उसका। In after years, how did the knowledge of English stand in good stead? बरसों के बाद अंग्रेजी के इल्म ने इस अच्छे मकाम पर कैसे खड़ा किया? In after years, the knowledge of English proved very useful for him in his practical life. उसकी अमली जिंदगी में अंग्रेजी का इल्म बहुत मुफीद साबित हुआ। बाय नोइंग हर नेशनल लैंग्वेज, अपनी कौमी जबान जानते हुए, फीस्ड नो डिफिकल्टी इन द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के रोजमर्रा कामों में उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ही बिकेम ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, और वो एक कामयाब सियासतदान बना। What happened to boys who had learned Latin and Greek? उन लड़कों के साथ क्या हुआ जिन्होंने लातीनी और यूनानी जबान सीखी है, और जिन्होंने लातीनी और यूनानी जबान सीखी थी चर्चिल के साथ? Those boys who had learned Latin and Greek and had won many prizes, और वो लड़के जिन्होंने लातीनी और यूनानी सीखा या सीखी और बहुत सारे इनामात जीत चुके थे इस सिलसिला में, and had won many prizes, they had to learn English again, उनको दोबारा अंग्रेजी सीखनी पड़ी। to earn their livelihood, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दोबारा अंग्रेजी। पाकिस्तान में भी जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा वो अपनी रोजी रोटी तालीम के तवज्जुह से नहीं कमा सकता। What is Churchill's advice regarding learning English? चर्चिल की अंग्रेजी सीखने के बारे में क्या मशवरा है चर्चिल का? His advice is all English boys should learn English first. उसकी नसीहत ये है कि तमाम लड़कों को पहले अंग्रेजी सीखनी चाहिए। They should get it into their bones, और उनकी हड्डियों में रस बस जाए। Later on, clever ones may learn Latin and honor and Greek as a treat, और फिर बाद में जो होशियार बच्चे हैं
बाद में जो होशियार बच्चे हैं वो आजाद के लिए ग्रीक सीखे और फन के लिए ऐसे ही फन के लिए वो अंग्रेजी सीख ले, आपने सॉरी जो ग्रीक सीख ले, लातीनी ऑनर के लिए सीखे। Who was Mr. Weldon? मिस्टर वेल्डन कौन था? मिस्टर वेल्डन थोड़ी देर बाद ये बच्चों को कहता था वेल्डन, उसका नाम पड़ गया वेल्डन। मिस्टर वेल्डन was the head of Harrow। मिस्टर वेल्डन हैरो का हेड था। He was an intelligent man, और वो ज़हीन आदमी था। He judged the hidden qualities in Churchill। उसने चर्चिल में छुपी हुई सलाहियतों को जांचा। एंड ग्रांटेड हिम एडमिशन, और दाखला दे दिया। चर्चिल हैड ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। चर्चिल उसका बहुत एहतराम करता था। Who was Mr. Somervell and how did he teach English? मिस्टर समरवेल कौन था और अंग्रेजी किस तरह पढ़ाता था? मिस्टर समरवेल वाज ए डिलाइटफुल टीचर, एक खुशकुन उस्ताद थे। इंग्लिश एट हैरो, अंग्रेजी के हैरो में। ही हैड हिज ओन मेथड ऑफ टीचिंग, उसका अपना ही तरीका था पढ़ाने का। ही टॉट इंग्लिश बाय मींस ऑफ रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन इंक्स, और उसने अंग्रेजी पढ़ाई सुर्ख, ब्लू नीला और स्याह और ग्रीन स्याही की मदद से अलग-अलग कर देता था फिक्रे के मुख्तलिफ हिस्सों को। और ये बहुत अच्छा तरीका है, और अलग-अलग करके बच्चे को समझ आ जाती है वर्ब इसमें से कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट कौन, बाकी फिक्रा जो बाकी क्लासेस हैं वो कैसे है। तो ये सारे फिक्रे को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है।